हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज सीखेंगे 10 अति महत्वपूर्ण रीजनिंग के क्वेश्चन। तो करते हैं क्लास को शुरुआत। आप कर दीजिए वीडियो को शेयर और सब्सक्राइब। देखते हैं पहला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से असंगत को चुनिए। निम्नलिखित में से असंगत को चुनिए। पहला क्वेश्चन दे रखा है, तो इसमें से 4 ऑप्शन में से भिन्न को छांटना है, यानी बे बेल को अलग करें। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन भिन्न होगा? 49, 24, 15 और 80। तो इसमें दिखाई दे रहा है कि 49 है वो किसका स्क्वायर है? 7 का स्क्वायर, यानी 49 एक पूर्ण वर्ग संख्या है, लेकिन 24, 15 और 80 कोई वर्ग संख्या नहीं है। तो हमारा राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं से 19वें अक्षर के दाएं 12वां अक्षर कौन सा होगा? तो इसका एक फॉर्मूला होता है, दाएं माइनस दाएं बराबर क्या होगा? दाएं ही होगा। बाएं माइनस बाएं तो बराबर क्या होगा? बाएं। तो 19वें अक्षर के दाएं 12वां अक्षर कौन सा होगा? 19 माइनस 12 किया तो पीछे बचा 7, लेकिन ये 7 कौन सी साइड से? दाएं साइड से, यानी जेड से, ए से जेड, ये साइड लेफ्ट और ये साइड राइट। तो इस साइड से 7वां है, तो अपन को इस साइड से प्राप्त करना है। तो किससे घटाएंगे? 27 माइनस करेंगे 7, तो कितना बचा? 20। 20 अंग्रेजी वर्णमाला में 20 किसका क्रमांक है? टी का। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर होगा। 27 माइनस 7 क्यों किया? क्योंकि हमारा आंसर तो 7 था, यानी 19 माइनस 12 किया तो हमारा राइट आंसर 7 हुआ। तो पीछे से गिनने पर कितना अपन को? इस साइड से गिनो तो 20वां लेटर होगा, और इस साइड से गिनो तो 7वां लेटर होगा, लेकिन अक्सर वो टी ही होगा। तो इसीलिए लेफ्ट साइड से प्राप्त करने के लिए 27 माइनस 7 किया तो कितना प्राप्त हुआ? 20। 20 किसका क्रमांक है? टी का। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ पढ़ते हैं। जीव, आदमी और पौधा। जीव, आदमी और पौधा, इसमें क्या है कि जीव की कैटेगरी के अंदर आएगा आदमी और पौधा दोनों ही। जीव की कैटेगरी के अंदर आएगा आदमी और पौधा दोनों ही। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि आदमी और पौधा दोनों ही किस कैटेगरी के अंदर आएगा? जीव की कैटेगरी के अंदर। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। सही वेन डायग्राम होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं। यदि राम का घर कृष्ण के घर के दक्षिण में स्थित है और गोविंदा का घर कृष्ण के घर के पूर्व में स्थित है, तो राम का घर गोविंदा के घर से किस दिशा में? राम का घर कृष्ण के घर के दक्षिण में स्थित है, तो यहाँ ले लेता हूँ मैं कृष्ण का घर, कृष्ण और दक्षिण दिशा है ये, तो यहाँ ले लेता हूँ मैं राम का घर। राम का घर कृष्ण के घर के दक्षिण में स्थित है और गोविंदा का घर कृष्ण के घर के पूर्व में स्थित है, तो यहाँ होगा गोविंदा का घर। गोविंदा, यानी ये पूर्व दिशा, उत्तर दिशा, दक्षिण दिशा, और ये पूर्व दिशा और ये पश्चिम दिशा। अब बताइए, गोविंद का घर कृष्ण के घर के पूर्व में स्थित है, तो राम का घर गोविंद के घर से किस दिशा में है? राम का घर, यानी ये दिशा है, उत्तर दिशा, दक्षिण दिशा, पूर्व दिशा और पश्चिम दिशा। तो गोविंदा के घर से राम का घर कौन सी दिशा में स्थित है? ये दिशा कौन सी होगी? दक्षिण पश्चिम। दक्षिण पश्चिम दिशा के अंदर है, यानी राम का घर गोविंदा के घर से कौन सी दिशा में है? दक्षिण पश्चिम दिशा। दक्षिण पश्चिम दिशा ऑप्शन नंबर डी के अंदर दे रखा है, दक्षिण पश्चिम दिशा। हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, दक्षिण पश्चिम दिशा। दक्षिण पश्चिम दिशा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ बढ़ते हैं। नीचे दिए गए विकल्प में से संबंधित संख्या को चुनें। ये सादृश्यता का क्वेश्चन है। जिस प्रकार से 12 का संबंध 30 के साथ दे रखा है, उसी प्रकार से 20 का संबंध किसके साथ होगा? जिस प्रकार से 12 का संबंध 30 के साथ, उसी प्रकार से 20 का संबंध किसके साथ होगा? तो यदि मैं 3 को मल्टीप्लाई कर दूं 4 से, तो कितना प्राप्त हुआ? 12, और 4 को मल्टीप्लाई कर दूं मैं 5 से, तो कितना प्राप्त हुआ? 20। आगे वाली संख्या प्राप्त हो गई। अब मैं 5 को मल्टीप्लाई कर दूं 6 से, तो कितना प्राप्त होगा? 6 बन जा 30, और 6 को मल्टीप्लाई कर दूं मैं 7 से, तो कितना प्राप्त होगा? 42। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर होगा। यानी 4 को मल्टीप्लाई किया 3 से, 4 3 12, और 4 को मल्टीप्लाई किया 5 से, 5 चौक 20। 5 को 6 से किया तो 30 प्राप्त हो गया, और 7 को 6 से किया तो कितना प्राप्त हो गया? 42। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर होगा।
ऑप्शन नंबर बी 42 इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, एक कूट भाषा में पेन को NZO लिखा जाता है, BAT को CTSL लिखा जाता, तो उस भाषा में PRAN को NK को क्या लिखा जाएगा। तो देखते हैं पहला छठा क्वेश्चन, PEN को क्या लिखा है, NZO। आगे लिखा है BATK, इनको लिखा है CTS और L, तो PRANK को क्या लिखेंगे। इसमें एक लॉजिक अप्लाई किया है, यानी P का क्रमांक इसने क्या माना है N, E को हमेशा Z लिखा है और N को O लिखा है, B को C लिखा है, A को T लिखा है और T को S लिखा है और K को L लिखा है। तो P को क्या लिखा है N, तो यहाँ भी N होगा, P को N और R, इसमें R को क्या लिखा है, यहाँ T नहीं है R है, टाइपिंग मिस्टेक है। R को क्या लिखा है S, A को क्या लिखा है, A को T लिखा है और N को क्या लिखा है, N को O लिखा है और K को क्या लिखा है L। इसमें इस लेटर को देख के इसका आंसर निकालना है, यानी इसमें क्रमांक दे दिए, P को N लिखा है, E को Z लिखा है, N को O लिखा है, B को C लिखा है, A को T लिखा है, R को S लिखा है और K को L लिखा है। इसी प्रकार से P को क्या लिखेंगे अपन N, R को क्या लिखेंगे S, A को क्या लिखा T, N को क्या लिखा O और K को क्या लिखा L। NSTOL, ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर होगा। सांकेतिक भाषा के अंदर ट्रैंक को क्या लिखा है NSTOL, हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। यानी इसको माना है P का क्रमांक N, E का Z, N को W माना, B को C, A को T माना, R को S, K को L। इसी प्रकार से P को माना N, R को S, A को T, N को O और K को L मान के हमारा राइट आंसर निकला ऑप्शन नंबर डी के अंदर दे रखा है NSTOL। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 के अंदर नीचे दी गई श्रृंखला को पूरा करें। 40 के बाद दे रखा 60 के बाद दे रखा 47 के बाद 53 के बाद 54 के बाद क्वेश्चन मार्क। तो इसमें क्या किया है, 40 के अंदर प्लस कर दूंगा मैं 7, 47 के अंदर प्लस कर दूंगा मैं 7, तो कितना प्राप्त होगा 54। 60 से माइनस कर दूंगा 7, तो कितना प्राप्त हुआ 53 माइनस कर दूंगा 7, तो कितना प्राप्त होगा 46 ऑप्शन नंबर सी के अंदर दे रखा है, ऑप्शन नंबर सी के अंदर। एक बार वापस देखें क्वेश्चन को, एक बार वापस देख ले। 40 प्लस करेंगे 7, 47 प्लस 7 करूँगा 54, प्लस 7 किया प्लस 7, 60 माइनस करूँगा 7, कितना प्राप्त हुआ माइनस -7, 53 माइनस करूँगा 7, तो कितना प्राप्त होगा 46। ऑप्शन नंबर बी सी के अंदर दे रखा, हमारा राइट आंसर क्या होगा 46। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ बढ़ते हैं। नीचे दिए गए पासे को बंद करने पर कौन सी आकृति बनेगी। तो इसमें एक नियम होता है, इसको बंद करेंगे तो कौन सी चारों में से कौन सी आकृति बनेगी। तो इसमें इस सतह पर दिखाई देने वाली विपरीत सतह यानी विपरीत अंक कभी भी एक साथ नहीं दिखेंगे। तो इनका पहले तो विपरीत लेटर निकाल लेते हैं। 2 के अपोजिट होता है 3, 1 के अपोजिट होगा 4, 1 के अपोजिट 4 और 5, 6 के अपोजिट होगा 5। ये तीनों और ये तीनों या इन दोनों में से कोई भी, 1 के अपोजिट है 4, 1 और 4 और 2 किसके 1 और 2, 2 के अपोजिट 3, 1 के अपोजिट 4 और 6 के अपोजिट 5, 6 के अपोजिट 5, 5 और 6 क्या है, इसमें 1, 6, 1 और 3, इसमें कोई विपरीत सतह एक साथ नहीं दिखाई दे रही है। और चेक कर लेते हैं, इसमें दिखाई दे रही है 5 और 6 अपोजिट सतह एक साथ दिखाई दे रही, तो ये हमारा आंसर नहीं होगा। 2 और 3 भी साथ में दिखाई दे रहा है, तो ये भी हमारा आंसर नहीं होगा।
4 और 1 दिखाई दे रही है अपोजिट सतह, तो ये भी हमारा आंसर नहीं होगा। हमारा राइट आंसर होगा, इनको बंद करने पर कौन सी आकृति बनेगी, ऑप्शन नंबर ए के अंदर दे रखी, क्योंकि इन सब के अंदर 1, 5 और 6 अपोजिट एक साथ दिखाई दे रहा है, यानी विपरीत सतह एक साथ नहीं दिखाई देगी। 2 और 3 दिखाई दे रही है एक साथ, और 4 और 1 दिखाई दे रही है एक साथ, तो इन तीनों में से हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। इनमें कोई विपरीत सतह एक साथ दिखाई नहीं दे रही है, तो इसीलिए हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, नीचे दी गई आकृति में लुप्त संख्या ज्ञात करें। नीचे दी गई आकृति के अंदर लुप्त संख्या ज्ञात करें, तो इसमें क्षैतिज और लंबवत को चेक करते हैं, यानी इधर इस क्वेश्चन के अंदर बड़ी संख्या नीचे की तरफ दे रखी है, तो क्वेश्चन को कोशिश करें सॉल्व करनी इस साइड की तरफ, क्योंकि क्वेश्चन सॉल्व करने में आसानी होगी। तो इनमें क्या नियम अप्लाई किया, 8 को प्लस कर देता हूँ 7 और इंटू कर देता हूँ 6 से, इन दोनों को जोड़ के 6 से मल्टीप्लाई किया तो कितना प्राप्त हुआ, 90। इन दोनों को क्या कर देता हूँ मैं ऐड, 7 प्लस कर देता हूँ 6 इंटू कर दूँ 5, 6 13 13 पंजा 65। इसी प्रकार से 6 प्लस कर देता हूँ मैं 5, इन दोनों को जोड़ के 4 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, 5 6 11 प्लस इंटू 4, 11 चौका 44, 44 ऑप्शन नंबर सी के अंदर है। क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या भरा जाएगा, 44, यानी इन दोनों को जोड़ के अगली संख्या से मल्टीप्लाई किया गया, इन दोनों को जोड़ के अगली संख्या से मल्टीप्लाई किया गया, तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी के अंदर दे रखा है 44। नेक्स्ट और अंतिम क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ बढ़ते हैं। नीचे दी गई आकृति में सीधी रेखा की संख्या ज्ञात करें, यानी ये खींची गई सीधी रेखा, ये भी खींची गई सीधी रेखा, ये खींची गई रेखा क्या है, सीधी है, तो कुल मिला के सीधी रेखा की संख्या ज्ञात करनी है। 1 ये 2 3 और 4 बन रही है बाहर वाली आकृति से, 5 6 7 और 8 बन रही है अंदर वाली आकृति से। अब गिनेंगे ये 9 10 11 और 12, कुल मिला के सीधी रेखा कितनी है, 12। ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर डी के अंदर दे रखा, यानी 4 दे रखा बाहर वाली आकृति से, 4 दे रखा अंदर वाली आकृति से, 8 8 और 1 ये 9 10 11 और 12 ऑप्शन नंबर डी के अंदर दे रखा है। तो दोस्तों इस आकृति के अंदर कुल कितने रेखा होगी, सीधी 12। तो दोस्तों इस वीडियो को कर दीजिए शेयर, सब्सक्राइब और लाइक, ताकि मैं इसी प्रकार से आप तक रीजनिंग के अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन, बार बार परीक्षाओं के अंदर पूछे गए क्वेश्चन आप तक प्रोवाइड करवाता रहूं। आप कर दीजिए वीडियो को शेयर और सब्सक्राइब ज़्यादा से ज़्यादा। तो